इस खबर के प्रायोजक हैं डी रियल एस्टेट, कैलाश चंद वर्क वाला, स्माइल अप डेंटल क्लिनिक। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीकेपी न्यूज और मैं श्रुति दुबे। राम के हैं हम राम के रहेंगे, राम के थे राम के हैं हम राम। मेरा नाम लेंगे तो यही सब याद आएगा। मेरा नाम लेंगे तो दिल्ली से देहरादून जाने वाली 2.5 घंटे में पहुंचाने वाली सड़क याद आएगा। लेकिन संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा दिल्ली की प्राचीन मार्केट मुरलीवाला कुआं में उत्तरी पूर्वी भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी मनोज तिवारी के समर्थन में विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। सैकड़ों की संख्या क्षेत्रीय लोग और कार्यकर्ता शामिल हुए। पूर्व निगम पार्षद श्याम लाल जाटव की अध्यक्षता में जनसभा का आयोजन किया गया। चुनावों को लेकर हमारी बात सांसद प्रत्याशी मनोज तिवारी से और कार्यकर्ताओं से हुई, तो उनके द्वारा क्या कुछ कहा गया, आइए सुनते हैं इस खबर में। कसम भी खा सकते हैं और उन्होंने खाई कि हम किसी पार्टी से हाथ नहीं मिलाएंगे। और आज आम आदमी पार्टी नहीं, यहाँ से कांग्रेस का कैंडिडेट है और आम आदमी पार्टी कांग्रेस में समा गई। मैं मनोज तिवारी, मुझे नहीं लगता है कि 10 साल में कभी किसी से मेरा लड़ाई झगड़ा हुआ होगा। मुझे नहीं लगता है किसी से मेरा गाली गलौज हुआ होगा। आपने जब भी मुझे कहा होगा चलो ये कमला नेहरू पार्क बना दो, हमने पार्क बना के दिया होगा। आपने कहा होगा जमुना पे ब्रिज बना दो, सिग्नेचर ब्रिज, हमने सिग्नेचर ब्रिज बना के दिया होगा। आपने कहा होगा किसी पार्क में झूले लगा दो, हमने पार्क में झूले भी लगाए होंगे, हमने पार्क में वो जिम भी लगाए होंगे ओपन। लेकिन मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ कि जिनकी जिम्मेदारी पानी देने की थी, जिनकी जिम्मेदारी गलियों में जल जमाव खत्म करने की थी, उनकी भी जिम्मेदारी बनती थी कि नहीं मेरे भाई? आज मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो राशन कार्ड पे जितना अनाज मिलता था आज एक भी पैसा नहीं देना पड़ता होगा आपको। हो सके तो नरेंद्र मोदी के लिए एक बार तालियां बजाइए। आज नरेंद्र मोदी जी को जब आपने प्रधानमंत्री बनाया, एक बड़ी भारी बीमारी आई इस देश में, कोरोना नाम की। आप यहाँ बैठे हैं, एक बार हाथ उठा के बताइए किसको किसको वैक्सीन लगा है? बता सकते हैं हाथ उठा के? और बताइए आपको एक नया पैसा भी लगा क्या दवाई का? ऐसा कैसे हो गया? नरेंद्र मोदी जी ने 1200 की एक दवा बिना कोई पैसा लिए देश के लोगों को लगाया, इसलिए कि वो कहते हैं कि देश के नागरिक हमारे लिए हमारा परिवार है। आज वही नरेंद्र मोदी आपके तरफ हाथ फैला के देखिए, जब स्वाति मालीवाल जो DCW के अध्यक्ष हैं, वही आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री के घर पीट सकती हैं, उनकी पिटाई हो सकती है, फिर ये दिल्ली की महिलाएं कैसे सुरक्षित हैं? ये बहुत ही संगीन घटना है और मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल फ्रस्ट्रेशन के चरम सीमा पे हैं और दिल्ली की जनता अब उनसे बिल्कुल कट चुकी है। उनका फ्रस्ट्रेशन उनके भ्रष्टाचार के उजागर होने का है और मैं समझता हूं दिल्ली की जनता उनको चुनाव में भी इसका जवाब देगी। आज घंटाघर में आए, यहाँ जनसभा की आपने, कैसा समर्थन मिल रहा है? बहुत समर्थन है। देखिए, इतनी संख्या में लोग इकट्ठे हैं और सब समाज के लोग समर्थन दे रहे हैं। हमारे मलकागंज से हम लोग पीछे करीब 20,000 वोटों से जीते थे,
इस बार हमें लगता है कि ये अंतर जो है 35 से 40 हज़ार का हो सकता है। नरेंद्र मोदी का नॉमिनेशन करने जा रहे हैं, कैसे देखते हैं इसको? नरेंद्र मोदी जी का नॉमिनेशन भारत की खुशियों का नॉमिनेशन है और उसको वो नॉमिनेशन करेंगे बनारस में, मगर बाजा बजेगा पूरे देश और दुनिया में। एक तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत आभार कि आपने अपने चैनल के माध्यम से ये सारी पब्लिक को दिखा रहे हो। जो हमारे मनोज तिवारी जी हैं, खाली यही नहीं, हिंदुस्तान के अंदर 544 एमपीओं का चुनाव हो रहा है और ये चुनाव जो हमारा उत्तरी पूर्वी जिले का है, बहुत ही एक ये समझ लो कि बहुत टक्कर वाला चुनाव है। और इसकी जो टक्कर है एक ऐसे व्यक्ति से है जो ये कहता है JNU का कन्हैया कि इस देश के जिस घर से अफजल पैदा होगा और उसी घर से जिस घर से अफजल मारोगे उस घर से अफजल पैदा होगा। तो इसलिए ये जो कन्हैया कुमार है, इसने JNU के अंदर ये नारे लगाए थे कि इस भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो आज उत्तरी पूर्वी जिला के अंदर इतना भारी इसके खिलाफ और भारतीय जनता पार्टी के मनोज तिवारी जी के समर्थन के अंदर जो सभाएं जगह जगह गली गली के अंदर हो रही हैं, एक रिकॉर्ड तोड़ सभाएं हो रही हैं। और हमारा ये मानना है कि ये कम से कम 5 लाख वोटों से अब भी जीतेंगे। कांग्रेस के अंदर ऐसा हो रहा है कि जिन्होंने जिस समय इनका नॉमिनेशन का इनका नाम भी आया तो वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष के सारे कार्यकर्ता छोड़ के कांग्रेस के अंदर सब इधर उधर भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल हो गए, क्योंकि उन्होंने मोदी जी की नीतियों को सबको समझा है और माना है और मोदी जी के लिए उन्होंने सारे कार्यक्रम को करना है। धन्यवाद। एक सवाल और है, कांग्रेस ने हर सांसद जो भी उतारा है रिपीट उतारा है, भारतीय जनता पार्टी ने 6 सांसद नए उतारे और सिर्फ मनोज तिवारी जी को 3 बार टिकट जो तीसरी बार लड़ रहे हैं। तो भाजपा की इस नीति को क्या कहेंगे कि नयों को मौका देना, और क्या बोलेंगे इस बारे में? ये नए को मौका देना और पुरानों को छोड़ना ये बात नहीं है, बात है मोदी जी के जिस तरीके से कार्यक्रम चल रहे हैं देश के अंदर 400 पार करके सीट के जिताना, उसके तहत जिस भी कार्यकर्ता को जैसे मध्य प्रदेश के अंदर किया गया, एमपीओ को एमएलए लड़ाया गया और एमएलए को और उनको कार्यभार सौंपे गए। इसीलिए जो देश के अंदर हमारा मोदी जी का एक विज़न है वो सारे पूरे देश के अंदर चलने वाला है और देश के अंदर तीसरी बार 400 पार करके मोदी जी की सरकार 4 जून को फिर बनने। ये नारे जो हैं जनता की आवाज़ है, मोदी जी की नहीं। कुछ कानून, कुछ हालात ऐसे हैं जिसको कि सरकार बदलना चाहती है। विपक्षी दलों की साजिश या नाकामी या बेवकूफ़ियाँ या उनका तुष्टीकरण जो उन्होंने किया है, जो कानून में बाधाएं डाली हैं, ये 400 सीटें 405 सीटें उसके लिए ज़रूरी हैं। और ये जो आवाज़ है ये पब्लिक की आवाज़ है, दुनिया चाहती है और दुनिया ने जिताना है। एक मन बना लिया है कि 400 पार, ताकि वक्फ बोर्ड और ये जो भ्रष्टाचार और ये इन्होंने घोटाले कर रखे हैं उनके लिए नए कानून बनाने, देश के ऊपर कानून बनाने, उसके लिए ये इन्होंने बनाया है और ये इस बार कामयाब होंगे। ये जनता की आवाज़ है। आप क्या कहेंगे? उत्तरी पूर्वी दिल्ली एक और सीट हो चुकी है, एक तरफ कन्हैया कुमार, दूसरी तरफ मनोज तिवारी, किस रूप में देखते हैं? कन्हैया कुमार को हम एक देशद्रोही के रूप में देखते हैं और मनोज तिवारी एक्सपीरियंस्ड हमारे यहाँ के एमपी हैं और 10 साल से अब वो सभी कार्यकर्ताओं को और पूरे क्षेत्र को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और उनके साथ मोदी जी का आशीर्वाद और सारी देश की जनता का आशीर्वाद है। तो मोदी जी का जो नारा है 400 पार, उसमें एक फूल जो है मनोज तिवारी की सीट का भी रहेगा और भारतीय जनता पार्टी 400 के आसपास रहेगी, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। देखिए, आपने मेरे से जो सवाल पूछा दलित को लेकर, दलित बहुत मतलब संख्या में भाजपा को समर्थन देती है, भाजपा को अपना वोट देती है। लेकिन विपक्षी पार्टियों ने क्या मतलब एक वो कराया, नया वो चलाया ट्रेंड कि लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में। बताइए संविधान कहाँ खतरे में है?
हर आदमी आज खुली हवा के नीचे जी रहा है, चल रहा है, कोई खतरे में नहीं है। उनका ये मतलब मकसद है कि वो नए नए चीज़ों को लाते हैं, एक चीज़ फेल हो जाती है दूसरे लेके आते हैं। लोकतंत्र हमारा विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और वो लोकतंत्र मजबूती से, और हमारे लोकतंत्र की पूरे विश्व में चर्चा होती है कि भारत का लोकतंत्र सबसे मजबूत और सबसे बढ़िया है। तो उसी के तहत हमारे दलित समाज, हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है उसके अंदर बहुत सारी सुविधा दी हैं, जो महिलाओं को दी हैं, वैसे जो भी दलित को ही नहीं, अन्य चीज़ों को भी तो ये संविधान कभी भी ऐसी चीज़ नहीं है जो ये बदला जाएगा। मोदी ने स्वयं अपने शब्दों में कहा है कि संविधान कोई जो खुद भी वो बाबा साहेब आएंगे वो खुद भी संविधान को नहीं बदल सकते, तब फिर क्यों इस तरह की चर्चा कर रहे हैं ये समझ में नहीं आता। क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, तो नई नई चीज़ों को लाते हैं, प्रोपेगेंडा एक फैला रहे हैं। अब ये जो कन्हैया कुमार है ये सोच रहे हैं कि कन्हैया कुमार यहाँ से मतलब जीत जाएगा, वो जीतेगा नहीं बल्कि ऐसे बुरी तरह से हारेगा, क्योंकि यहाँ मनोज तिवारी के बहुत कार्य ऐसे हैं जो अपने कार्य के बल पर तीसरी बार उनको टिकट दिया मोदी जी ने। रही उनकी बाकी के 6 उनके, तो उनको भी नए हैं तो उनको भी मोदी जी ने अपना वक्त दिया है कि भाई आप भी चुनाव लड़ सकते हो, लोकसभा के ज़मीनी नेता हो तो आप भी लोकसभा के चुनाव लड़ सकते हो। इसके तहत ही उन्होंने नए उनको कैंडिडेट बनाया है। बीजेपी की विशेषता है कि वो परिवारवाद कभी भी किसी को मतलब आंकड़ों के हिसाब से ज़मीनी नेताओं को पहले वो देती है प्रायोरिटी। सुमित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अवसर देने के लिए और आपके इतने प्रचलित चैनल पर मुझे बोलने के लिए। देखिए, सबसे पहले मैं ये मेंशन करना चाहूँगा, ये जो चुनाव है ये राष्ट्रवाद और आतंकवाद का चुनाव है। खास तौर से उत्तर पूर्वी जिले की जो बीचपे की जो लोकसभा की सीट है उसके ऊपर मुकाबला राष्ट्रवाद और आतंकवाद का है। राष्ट्रवाद से मेरा संबोधन जो है वो सीधे सीधे मनोज तिवारी जी से है, जो कि श्री नरेंद्र मोदी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के अंदर चुनाव लड़ रहे हैं। और आतंकवाद से मेरा संबोधन सीधे सीधे टुकड़े टुकड़े गैंग के सरगना कन्हैया कुमार, जेएनयू के अंदर उनकी अध्यक्षता के अंदर उन्हीं के गुरगोश द्वारा भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगाए गए। अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। दूसरा, कश्मीर की आज़ादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी। ये देश विरोधी नारे उनके सामने उनकी अध्यक्षता में चलते रहे और वो मौन खड़े रहे। और लोग कहते हैं यदि उन्होंने नारे लगाए उनको जेल में डाल दो। आज भी चार्जशीट के अंदर कन्हैया कुमार का नाम है, एक ना एक दिन जेल उनको होनी है। भारत सरकार और भारत की जो न्याय व्यवस्था है वो पूरा इंसाफ करती है। आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि 400 पार, तीसरी बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार। 400 पार क्योंकि 2014, 2019 और ये एक ऐसा क्रम चलता आ रहा है कि जिसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है भाजपा की लोकसभा सीटों की। इस बार लोगों की आंखें खुली है क्योंकि कांग्रेस ने सीधा सीधा ऐलान किया है, तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए अपने मैनिफेस्टो में यह डिक्लेरेशन दी है कि आगे आने वाले समय में सभी संपत्तियों का एक्सरे किया जाएगा और वह संपत्ति ज़्यादा बच्चे वालों में समर्पित कर दी जाएगी। तो इससे लोग बहुत आहत हैं। देश की जनता 80% से ज़्यादा वोटर्स इस देश के सभी मन बना चुके हैं कि इस बार मोदी की ही पार्टी को वोट देना है, क्योंकि इस देश में यदि जनता का स्वार्थ, मैं किसी धर्म विशेष या किसी जाति विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, भारत सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उसमें सबसे अधिक माइनॉरिटीज़ को फ़ायदा मिला है, दलित समाज को फ़ायदा मिला है। तो मोदी सरकार सबको साथ लेकर के चलने वाली है। इसी को आधार बनाते हुए मेरा ये कहना है कि अब की बार 400 पार और तीसरी बार मोदी सरकार। जय हिंद, जय भारत।